ये कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी ये पहाड़ और वादियां हैं। सालों पहले इस सरजमीन पर एक भील राजा हर्षवर्धन ने यहाँ लंबे समय तक राज किया। दुश्मनों से अपनी संपत्ति और इस जंगल की धरोहर को बचाने के लिए हर्षवर्धन ने अपना सारा धन संपत्ति उस वीरान गुफा में रखा, जिसकी तलाश में आज तक एक से बढ़कर एक बड़े योद्धाओं ने अपने प्राण गंवा दिए। लेकिन इन रहस्यमयी पहाड़ियों के बीच उस सोने की गुफा का राज सिर्फ एक ही शख्स जानता है। हाथों में एक नक्शा लिए सालों से उस रहस्य को अपने अंदर दबाए हुए उस बूढ़े भालू को आज पूरे 70 वर्ष हो गए। एक मैं ही हूँ जो उस सोने की गुफा का रास्ता जानता है, लेकिन अब मेरी आयु मेरा साथ नहीं दे रही और मेरे अपने उस गुफा के लिए मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। लालच के वैसी अपने मंसूबों में सफल न हो सके, इसलिए आज मैं उस गुफा के इस नक्शे को जला रहा हूँ। बूढ़ा भालू उस नक्शे को जला देता है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। बूढ़े भालू ने जब अपनी नजरें घुमाई तो उसे कांचा के कुछ सिपाहियों का एक बड़ा काफिला अपनी ओर आते हुए दिखा। कांचा के सिपाही वहां जाकर बूढ़े भालू को इधर उधर तलाश करने लगे। वो बूढ़ा भालू यहाँ नहीं था। तभी एक सिपाही को पास में आग में कुछ जलता हुआ नजर आता है। वो देखो, उस आग में कुछ जल रहा है। एक सिपाही आग के पास आकर देखता है, ये तो कोई नक्शा है। लगता है ये उस सोने की गुफा का नक्शा है। इसका मतलब वो बूढ़ा भालू यहाँ मौजूद था। हमारे आने से पहले उसने इस नक्शे को जला दिया ताकि हम उस सोने की गुफा तक पहुँच न पाए। हा 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 हा। हम उस सोने की गुफा तक नहीं पहुँच सकते तो क्या हुआ, लेकिन हम उस बूढ़े भालू तक तो पहुँच ही सकते हैं। सिपाहियों, वो बूढ़ा भालू जहाँ कहीं छिपा है उसे ढूंढ निकालो। बूढ़ा भालू कांचा के सिपाहियों से खुद को बचाकर पिछले 2 दिनों से लगातार भाग रहा था, लेकिन उसका पीछा कर रहे कांचा के सिपाहियों ने उसे ढूंढ निकाला और बूढ़े भालू को चारों ओर से घेर लिया। सिपाहियों की भीड़ से निकलता हुआ कांचा भालू के सामने आया। कौन हो तुम और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सोना, मुझे तुमसे उस सोने की गुफा का पता चाहिए जिसका रास्ता सिर्फ तुम जानते हो। मन में लालच और पाप लेकर कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। हा 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 हा। मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा और तुम्हें साथ लेकर पहुँचूंगा। कांचा, अगर तुम वहाँ पहुँच भी गए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ की किसी चीज को हाथ लगाओगे तो जलजला आ जाएगा। हा 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 हा। जलजला भी मैं हूँ और तूफान भी मैं हूँ। कांचा ने उस बूढ़े भालू को कैद कर लिया। सोने का लालच अब उसकी नस नस में बस चुका था। उसे 24 घंटे केवल उस सोने की गुफा का रास्ता मालूम करना था। लालच में अंधा होकर कांचा ने जुल्मों की सारी हदें पार कर दी। बूढ़े भालू से सोने की खान का पता उगलवाने के लिए उसे तरह तरह की यातनाएं दी। बूढ़े भालू, ये तो कुछ भी नहीं। मैं तेरे शरीर से तेरे मांस का कतरा कतरा निकाल लूंगा। जब तक तू मुझे उस सोने की गुफा का रास्ता नहीं बता देता, तब तक ऐसे ही तेरी चीखें इस जंगल में गूंजती रहेंगी। एक दिन वीर सत्या उस जंगल से गुजरता है। तब उसने जंगल में से कुछ आवाजें सुनी। सत्या उन आवाजों का पीछा करते हुए थोड़ा आगे बढ़ा और उसने देखा कुछ बाघ मानव सिपाही एक निहत्थे बूढ़े भालू पर जुल्म कर रहे हैं। बूढ़े भालू, जल्दी बता, गुफा का रास्ता कहाँ से होकर जाता है? तेरी भलाई इसी में है कि तू हमें जल्द से जल्द उस गुफा तक पहुँचा दे, वरना तेरी हड्डियाँ भी तेरे परिवार वालों को नसीब नहीं होंगी। सत्या ने जब ये सुना तो उसने हिम्मत करके वहां जाकर उन बाघ मानव सिपाहियों पर हमला किया और एक के बाद एक उन सबको वहीं ढेर कर दिया। सत्या ने देखा बूढ़े भालू की सांसें अभी भी चल रही थी। उसने बूढ़े भालू को अपनी पीठ पर रखा और वो उसे अपने घर लेकर आया। सत्या ने बूढ़े भालू की देखभाल की और उसका इलाज किया। कुछ दिनों बाद बूढ़े भालू को होश आया। बेटा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? भालू बाबा, मेरा नाम सत्या है। कुछ भाग मानव मिलकर जबरदस्ती आपके ऊपर जुल्म कर रहे थे। मैं आपको उन सबसे बचाकर यहाँ अपने घर ले आया। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम ना होते तो वो जालिम मुझे मार ही डालते। वो सब तो ठीक है बाबा, लेकिन वो बाघ सिपाही तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार क्यों कर रहे थे और वो तुमसे किसी गुफा का पता मांग रहे थे? बूढ़े भालू ने देखा सत्या एक सच्चा और बहादुर सिपाही है। ये देख बूढ़े भालू ने सत्या को उस सोने की गुफा की सारी कहानी बताई। बेटा, गोरखपुर जंगल का वो खजाना यहाँ की गरीब जनता की धरोहर है, लेकिन अब मैं कांचा और उसके सिपाहियों को और नहीं रोक सकता। इसलिए गोरखपुर की जनता की धरोहर को वापस लौटाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ।
यहाँ से कुछ मील दूर काली पहाड़ियाँ हैं। उन काली पहाड़ियों के बीच वो सोने की गुफा मौजूद है। तुम्हें कांचा से पहले वहाँ पहुँचकर उस खजाने को हासिल करना है। बूढ़े भालू से पता पाकर सत्या उस सोने की गुफा की ओर चल पड़ा। कई दिन समुद्री रास्ता छानकर वो उन पहाड़ियों तक पहुंचा जहां उसे वो सोने की गुफा मिली। लेकिन तभी सत्या ने देखा कांचा उसके आने से पहले ही अपने सिपाहियों को लेकर उसके सामने खड़ा था। हा 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 हा। सत्या, खा गई ना चक्कर। तुम्हें क्या लगा था तुम इस खजाने को यूं मुझसे उड़ा ले जाओगे? तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हें इस गुफा का रास्ता किसने बताया? दरअसल जब बूढ़ा भालू सत्या को सोने की गुफा का रास्ता बता रहा था, तभी सत्या के घर के बाहर छिपे कांचा के एक सिपाही ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और सिपाही ने फौरन जाकर कांचा को वो सब बताया। और इस तरह कांचा अपने सिपाहियों को लेकर सत्या के आने से पहले ही वहां पहुंच गया। सिपाहियों, बंदी बना लो इसे। कांचा के सिपाही सत्या को कैद कर लेते हैं। कांचा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये खजाना गोरखपुर के गरीब जानवरों का है। हा 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 हा। ये खजाना सिर्फ मेरा है। इस सारे खजाने पर सिर्फ मेरा हक है और आज मैं तेरे सामने इस सारे खजाने को यहाँ से लूट कर ले जाऊंगा। लालच में आकर कांचा अपने सिपाहियों के साथ उस सोने की गुफा से सारा सोना भरकर गुफा से बाहर ले आया। लेकिन जैसे ही कांचा अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से जाने लगा, तभी तेज तूफान शुरू हो गया और उस तूफान में एक के बाद एक जंगल के विशाल पेड़ गिरने लगे। ये सब क्या हो रहा है? सिपाहियों, जल्दी भागो यहाँ से। लेकिन इससे पहले कांचा वहाँ से भागा, कुछ विशाल पेड़ कांचा और उसके सिपाहियों के ऊपर जा गिरे और कांचा अपने सिपाहियों के साथ उन विशाल पेड़ों के नीचे डरकर कांचा का वहीं अंत हो गया। सत्या सारा सोना लेकर गोरखपुर जंगल वापस लौटा और उसने वहां आकर वो सारा सोना गोरखपुर के गरीब और मजलूम जानवरों में बांट दिया और इस तरह गोरखपुर जंगल आज फिर से खुशहाल हो गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब